परम शांति बाबूजी। बाबूजी ये बताइए कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे ये जीवन क्यों मिला है और वो धरती पे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों फंसता है? देखो, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक जो मनुष्य जीवन है जी। बहुत ही वैल्यूबल है। बताता है कि 84 लाख योनि जन्म भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती है, जीव मनुष्य जीवन में आता है। और मनुष्य जीवन में केवल बुद्धि होती है, तो बुद्धि से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से फिर वो परमात्मा को पा सकता है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा ही है कि तुम परमात्मा को याद करो, परमात्मा को पाओ। पहले तो तुम, गीता में क्या बताया? गीता में बताया कि तुम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम, तो मेरी शरण में आ, तो मुझे जान। क्या माने? मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। तो ज्ञानी तू आत्मा का मतलब क्या है? तो मनुष्य का जीवन जो है बहुत, एक तो क्षण भंगुर है। मनुष्य का जीवन क्या है? क्षण भंगुर। कभी भी मौत आ जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, उसका कोई पता है उसको कल क्या होने वाला है। इसलिए मनुष्य को जन्मते ही, जैसे बच्चा जैसे स्कूल में प्राइमरी पढ़ता है, ऐसे लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ानी चाहिए। बचपन से ही अलौकिक पढ़ाई और ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति है, ज्ञान। जैसे कर्मयोगी बनना है, ऐसा आपने अभी बताया। हाँ, तो कर्म योगी तो बनना ही है। जब ज्ञान आएगा, जब गीता का ज्ञान आएगा तो भगवान ढूंढेगा गीता का भगवान कौन। तो गीता का ज्ञान आएगा, वो कर्मयोगी जीवन बनाएगा, तो निष्काम कर्म करेगा। जब निष्काम कर्म करेगा तो निष्काम कर्म से वो परम पद को पाएगा। परम पद माना परम तत्वों में की दुनिया में, अमर लोक में चला जाएगा, परम धाम चला जाएगा। तो ये जो बाबूजी, जो लोग इन सब में बिलीव नहीं रखते उनकी क्या गति होती है? क्या वो वापस यही जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे? जो आत्मा, मनुष्य आत्मा, इन सभी चीजों में आत्मा परमात्मा या कोई धर्म नाथ जात में नहीं, मतलब ना धर्म में नहीं विश्वास करते, कोई भी धर्म में, चाहे कहीं भी, किसी में भी बिलीव नहीं करता, तो वो नास्तिक कहलाता है। मगर जब तक मनुष्य योनि में होता है तब तक नास्तिक चलेगा। मगर जैसे भी ये मर जाएगा तो उसकी आत्मा तो अजर अविनाशी है ना। तो आत्मा मरने के बाद तो आत्मा जब भूत योनि में जाती है तो उसको अरबों खरबों भूत दिखते हैं ना, अरबों खरबों भूत दिखेगा ना। तो उसके बाद अरबों खरबों भूत आएगा, बोलेगा कि तू, तेरे ये कर्म है, तू हिसाब से, फिर दोबारा उसको समझाएंगे। नहीं तो फिर भूत प्रवृत्ति योनि में वो दुख पाएगा, बहुत दुख पाएगा, तब तो भगवान को मानेगा ना कहीं, किसी को तो मानेगा ना। क्योंकि सूक्ष्म जगत में भी बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, वो तुम्हें भगवान का ज्ञान देते हैं। तो ऐसे भूत आत्मा प्रेतात्मा बनती है, और प्रेतात्मा बनने के बाद वो भगवान को मानती है, और मानने के बाद वो सोचती है तो वापिस जब वो फिर से जन्म लेगा तो क्या वो फिर से बिलीव करेगा या नहीं करेगा? वो तो अब जब जन्म लेने से पहले उसकी आत्मा अगर बिलीव करती है तो वो दोबारा बिलीव करेगा। बाबूजी एक बात बताइए, अगर हम आज इस जन्म में अगर हम परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं तो क्या इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे जन्म से पहले भी हम परमात्मा को मानते थे? मनुष्य आत्मा कई जन्म तक परमात्मा को याद करती है, परमात्मा को बिलीव करती है, तब तक मनुष्य जन्म मिलता है। अगर वो परमात्मा को बिलीव ना करे तो वो आत्मा भूत पिशाच योनि में चली जाती है। फिर उसकी आत्मा में शक्ति नहीं रहती तो दूसरी योनियों में चली जाती है। ऐसी आत्माएं मनुष्य नहीं बन सकती, बार बार एक बार ही चांस मिलता है। इसलिए कई जन्मों से मनुष्य भगवान को ढूंढता है, परमात्मा को ढूंढता है, तब दोबारा मनुष्य, कई बार मनुष्य बनता है। कई जन्मों के अंत में उसको परमात्मा का ज्ञान इमर्ज होता है। तो इस जीवन में उसको अब क्या करना चाहिए जो बाकी जीवन है उसमें? मनुष्य जीवन के अंदर हर कोई मनुष्य का लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए कि वो परमात्मा को ज्ञान से जाने, ज्ञान से परमात्मा को जाने, और असली परमात्मा को जानकर, जैसे एक हिंदू शास्त्रों के अंदर जो भी बताया कि तू मुझे ज्ञान से जान। गीता में भगवान ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। इसलिए तू मुझे ज्ञान से जान, ज्ञान से जान। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। इसलिए मनुष्य आत्मा को परमात्मा के बारे में ज्ञान लेना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, गीता का ज्ञान जानना चाहिए। गीता सर्व शास्त्रों में गीता श्रेष्ठ शिरोमणि है, ऐसा हम नहीं कहते, विदेश वाले भी कहते हैं। जिन्होंने, विदेश वालों ने जो गीता का ज्ञान पढ़ा है, एक कहते, एक बहुत बड़ा आदमी था, क्या नाम था, जिसने गीता पढ़ा तो गीता को सिर पे रखकर वो नाचने लगा था, इतना गीता ज्ञान से प्रभावित था। इसलिए गीता का ज्ञान सर्व ज्ञान है, और गीता का ज्ञान जब जान लोगे तो
18 प्रकार के गीता में योग बताए गए हैं। योग 18 प्रकार में। सर्वश्रेष्ठ है राजयोग। राजयोग माना सारे राज को जानने वाला। जो सारे राज को जानता है वो उत्तम मनुष्य बनता है, राजयोगी। तो सारे राज को जानना माना सारे ज्ञान को जानना, सारे ज्ञान को जानना माना परमात्मा को जानना। और जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, योग माना कनेक्शन होता है, तो आत्मा में शक्ति आती है। और आत्मा में शक्ति आती है तो ये मनुष्य जीवन सफल होता है। और धीरे धीरे आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो वो परमात्मा के पास चली जाती है।